Hi guys, welcome back to my channel. And if you're here, thank you so much for supporting me. And today's video is not going to be a vlog, it's a sit down video where I would be sharing my experience or my journey from India to London for my master's program. मैंने बहुत स्टार्टिंग में सोचा था कि I'll vlog my entire journey, but as I mentioned earlier in the first video, like it was a very overwhelming process and वहाँ पे से नहीं possible हुआ मुझे कि to record everything, but through this sit down videos यहाँ पे I'll do my best to share my process and my experience so that it would help you guys, because I know जो लोग आने का इधर सोच रहे थे they need someone who can like tell them or guide them throughout their process, क्योंकि मैंने भी यही किया था. I saw a lot of videos जहाँ पे मुझे समझे कि how is the process, what is the experience even. So I just hope like my videos would help you, and if it does, please do like, share and subscribe to my channel. So let's begin. I would like to share कि how I started thinking कि I should pursue my masters from a foreign country. So it was my dad's dream or his wish that I do my masters from some foreign university. बट मेरे दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आई. लाइक व्हेन आई वाज इन माई सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ माई लॉ कॉलेज, तब से माई डैड वॉज इंसिस्टिंग कि भाई तू कर ले, पढ़ ले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. एंड ही एक्चुअली ही वॉन्टेड मी टू सेटल ईयर इन अब्रॉड, बट आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट टू सेटल ईयर, आई वांट टू गो बैक टू माई कंट्री. बट उनका ऐसा था कि तुम सेटल हो जाओ, देख लो, अच्छा करियर होता है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो तू कर ले ये वो. बट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया. इनफैक्ट जब मैं सेकेंड ईयर में थी या थर्ड ईयर में थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तब उन्होंने मुझे एक दो काउंसलर्स से भी मिलाया था जो यही अब्रॉड जाने के लिए जो गाइड करते हैं ये सब, तो वो काउंसलर्स से भी मिलाया था. बट तभी भी मेरे दिमाग में से कभी नहीं था कि हाँ भाई मुझे यही करना है, मुझे जाना है. कोई लोगों का होता है ना जो बहुत पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि हमें अब्रॉड से ही हमारा मास्टर्स करना है. तो मैं वो बंदी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट रीज़न ये था कि मुझे जब मैंने लॉ चालू किया था, आई वॉज़ वेरी कीन ऑन रीडिंग फैमिली लॉ. मुझे उसमें मेरा करियर बनाना था. तो मुझे यही था, मैं डैड को वही समझाती थी कि पापा फैमिली लॉ जैसा सब्जेक्ट इंडिया में भी स्टेट टू स्टेट, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफ़र करता है. इसमें मैं फ़ॉरेन जाके क्या ही करूँगी, अब्रॉड जाके क्या ही पढ़ूँगी, तो कोई पॉइंट नहीं है. इतना पैसा खर्चा करो जो यूज़ ही नहीं होने वाला है, तो क्यों करूँ. तो धीरे धीरे मेरा ये जो मेरे दिमाग में पापा बोलते थे हमेशा कि कर ले, ये थॉट मेरे दिमाग से धीरे धीरे फेड आउट होती चली गई. मैंने कभी नहीं सोचा. बट फिर जैसे मैं थर्ड फोर्थ ईयर नहीं, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में ना, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है मुंबई यूनिवर्सिटी का. इफ़ यू हैव एनी आइडिया, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से दे कैन रिलेट, कि फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक होता है कंसेप्ट, जहाँ पे यू सिलेक्ट अ फ्यू मॉड्यूल्स या सिलेक्ट अ फ्यू सब्जेक्ट्स विच यू वांट टू परस्यू, जो सबके लिए नहीं होता. मतलब दो चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें से तुम्हें अपना एक सिलेक्ट करना होता है. तो उसमें IPR एक सब्जेक्ट था, और उसकी पहले जस्ट मैंने मीडिया में एक इंटर्नशिप की थी, मीडिया लॉ में. तो तभी मुझे दिमाग में से था कि यार ये काफ़ी अच्छा करियर, मतलब मुझे पैशनेट थी मैं, मेरे को अच्छा लगता था जो वो चीज़ें पढ़ना, काम करना. तो मैंने ऐसे सोचा था शायद ये हो सकता है मेरा एक करियर के लिए एक अच्छी चांस, अपॉर्चुनिटी, मतलब इस फील्ड में मैं कर सकती हूँ अपना करियर. तो मैंने IP लॉ सेलेक्ट किया था, IPR. और वो लॉ भी, मतलब वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं अच्छे से पढ़ती थी ये वो. तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ करना है, IPR करना है. बट ये मोमेंट तक भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हाँ अब शायद मैं अब्रॉड से कर सकती हूँ, क्योंकि IP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी सिमिलर होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू ही सारी कंट्रीज़ ने अपने लॉ बनाए हैं, तो काफ़ी सिमिलर होता है हर कंट्री में IP का लॉ. तभी भी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ. बट मेरी एक फ्रेंड है जो हम लोग जूनियर कॉलेज से साथ है, हम लोगों ने लॉ भी साथ पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी. और उसने डिसाइड किया था कि वो मास्टर्स करेगी कोई फॉरेन कंट्री से, लंदन से स्पेसिफिकली उसने सोचा था. तो जब हम लॉ भी पढ़ते थे, हम फाइनल ईयर में थे, तब उसने मुझे बोला था कि ऐसे मैंने अप्लाई किया है और मेरे को ये यूनिवर्सिटी जाना है. और तभी भी मैंने बोला हाँ सही है, कर ले, अच्छी बात है. बट तभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी कि हाँ अब मैं भी शायद तो सोच सकती हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि जो फैमिली से दूर, फ्रेंड्स से दूर नहीं रह सकती हूँ. मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को जेल अप होने में, मिक्सअप होने में काफ़ी टाइम लगता है. तो इसे उनसे दूर जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. तो मैंने तभी भी, मेरे दिमाग में कभी ये सारी चीज़ें नहीं आई. बट कट टू, जब वो अपने मास्टर्स के लिए लंदन आ रही थी, तब मैं उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गई. एंड देन वहाँ पे मुझे उसके पेरेंट्स ने समझाया कि अरे तुम क्यों नहीं कर रही हो, अच्छा है, देख, सोच ले, काफ़ी सही होता है, अभी भी टाइम है,
अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है, देख तू नेक्स्ट ईयर का सोच सकती है, ऐसा सब उन्होंने मुझे समझाया। तभी भी मैं काफ़ी अनश्योर थी। मैंने बोला कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 2 रीज़न्स थे। मुझे कभी अब्रॉड सेटल नहीं होना था, तो मुझे ऐसे था कि यार इतने पैसे मेरे पेरेंट्स डालेंगे मेरे पढ़ाई में, जब मुझे जाना ही इंडिया है, तो आई नो रिटर्न इतना क्विक और इतना फास्ट नहीं होने वाला है, तो क्यों इतना पैसा खर्चा करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे दिमाग में। तो मुझे इसकी वजह से नहीं वर्थ लग रहा था कि क्यों आऊँ मैं, तो मैं नहीं कन्विंस हो रही थी। फिर मेरे पापा ने भी मुझे समझाया कि देख अभी सोच, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो हर चीज़ को पैसों से क्वांटिफाई मत कर, और हम केपेबल है। मतलब वो बोल रहे थे कि आई नो बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत ह्यूज अमाउंट होती है ये वो, बट मैंने वो सारी प्रोविज़न करके रखी है क्योंकि मुझे चाहिए तू जाए, तू पढ़े। तो वो काफ़ी मुझे पुश किए है कि सोच ये वो। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, ट्राई, मतलब सोचती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैंने बहुत लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चालू किया। तो बहुत फ़िल्टर्स लगाए मैंने कि जिन लोगों ने यूके से अपना मास्टर्स किया है, स्पेशली लंदन से किया है, आईपी में किया है, एंड जो वापस इंडिया आए हैं, मतलब जो सेटल नहीं हुए वहाँ पे। क्योंकि जो सेटल हुए उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है, मैं नहीं मना करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जॉब कर रहे हो, पाउंड्स में कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स फटाफट आ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस सुनना था कि जो वापस से इंडिया आए हैं। तो मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट किया, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे रिवर्ट भी किया। तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे था, तुम्हें क्या लगता है वर्थ है कि नहीं है, इतने पैसे डाल रहे हो और वापस इंडिया आ रहे हो, इंडिया के क्या चांसेस है कि तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगा, यही बेसिस पे कि तुमने अब्रॉड से मास्टर्स करके आए हो, या क्या तुम्हारा सैलरी और ये सब तुरंत आपको ज़्यादा मिल जाता है क्या, ये वो। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे, मैंने ऐसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के रखे थे जो मैं सबको भेजती थी। और जिन लोगों ने रिवर्ट किया, आई किड यू नॉट, एक बंदा या बंदी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे बोला कि नहीं पैसे बर्बाद है, मत कर बहन, कुछ वर्थ ही नहीं है। ऐसा किसी ने मुझे नहीं बोला। मतलब सबका इतना पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स था कि तब मैंने सोचा कि मेरा मेन कंसर्न क्या है कि पैसे पेरेंट्स के वेस्ट नहीं करने, क्योंकि मुझे वापस आना है, तो क्यों इतना ये करना, ये मेरा मेन कंसर्न था। बट सबने मुझे यही बोला कि वर्थ है, कर, मतलब मत सोच कि तेरे पैसे वेस्ट होने वाले, ये वो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में यूज़फुल ही होगा वो तुझे। ऐसे नहीं है कि चलो, और सब लोगों ने मुझे क्लियर कट बोल दिया कि तू इंडिया वापस आएगी, कोई भी कंपनी या लॉ फर्म तुझे ये नहीं बोलेगा अच्छा ये बंदी ने अब्रॉड से करके आया, इसको हायर कर लो। नहीं, तुम्हें सिर्फ ये क्राइटेरिया पे कि तुमने फॉरेन से स्टडी या मास्टर स्टडी की है, तुम्हें तुरंत प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। बट हाँ, तुम जो यहाँ पे स्किल्स डेवलप करते हो, ये सारी स्किल्स तुम अगर उनको एक्सप्लेन कर पाओ, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें ये करेंगे, और वो स्किल्स डेवलप होती है। तो वो है, सैलरी में भी उन्होंने मुझे बोला कि इतना कोई ह्यूज गैप नहीं होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क ही जस्टिफाई कर जाएगा कि, और तुम्हें ग्रेजुअली तुम ऊपर चली जाओगी धीरे धीरे। तो मेरे को ये सारी चीज़ें काफ़ी सही लगी। और दूसरी चीज़ जो मेरे डैड ने भी मुझे यही समझाया कि हम रेडी है, मतलब पेरेंट्स मेरे रेडी थे इतना पैसा डालने के लिए, बिकॉज उन्होंने उतना प्रोविज़न बना के रखा था। तो उस चीज़ का मत सोच इतना, हमें चाहिए तू जाए। तो फिर मेरे डैड ने भी मुझे यही पुश किया कि तेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी, तो तू हर चीज़ में पैसे को क्वांटिफाई करते मत चली जा कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं ये वो। तेरी बाकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट होगी ना, उसका रिटर्न तुझे ज़रूर मिलेगा, भले डायरेक्टली पैसों का रिटर्न ना मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझती गई। तो और जब मैंने लोगों से भी कनेक्ट किया, सब ने मुझे यही बोला कि अच्छा एक्सपीरियंस है ये वो, तो तुम प्लीज़ कंसिडर करो, सोचो, अच्छी चीज़ ही होगी है। तो मैंने बोला यार इतने लोगों ने बोल रहे हैं मुझे, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे और इन डेप्थ में चलती गई। तो दूसरी चीज़ जो मैंने की, सेकंड स्टेप मेरी ये थी यूनिवर्सिटीज़ देखना। और ये स्टेज तक भी मैं श्योर नहीं थी कि मुझे करना है कि नहीं, बट स्टिल आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे सब लोगों ने यही बोला जिन्होंने जो पढ़ के आए थे अब्रॉड से, कि तुम यूके में रसल ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो भी होगी उनको टारगेट करो, उधर से आओ। और प्लस तुम क्यूएस रैंकिंग देखो, जो वर्ल्ड रैंकिंग रहती है। तो यूनिवर्सिटीज़ की ना एक अपनी वर्ल्ड रैंकिंग रहती है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रैंकिंग रहती है। तो अगर तुम इन जनरल वर्ल्ड रैंकिंग देख रहे हो तो शायद एक यूनिवर्सिटी टॉप पे हो, बट अगर आप लॉ के क्राइटेरिया में उसको देख रहे हो तो शायद नीचे हो, या तो ऐसे हो सकता है कि ओवरऑल थोड़ी नीचे हो बट लॉ में वो उसकी रैंकिंग ऊपर हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी रैंकिंग देखो जिस सब्जेक्ट में आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम करने जा रहे हो, और उसकी रैंकिंग देख के करो। तो मैंने वो सारी यूनिवर्सिटीज़ देखना चालू किया। फिर भी काफ़ी टीडियस प्रोसेस था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, क्योंकि नहीं समझ आता। इंडिया में बैठ के आप नहीं देख सकते हो, नहीं अपना जजमेंट बना पाते हो।
फिर मेरे को जो फ्रेंड इधर आई थी उसने मुझे बोला तू मॉड्यूल्स देखना चालू कर, मॉड्यूल्स से शायद तुझे समझ आएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी तेरे लिए बेस्ट है। तो हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सिटीज़ भी फ़िल्टर करने का मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि रसल ग्रुप देख लो। रसल ग्रुप में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी, यूसीएल जिसमें से मुझे याद है, एलएसई भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो एलएलएम इन जनरल कराती थी, मतलब तुम्हारी डिग्री पे सिर्फ एलएलएम आएगा इन लॉज, एलएलएम इन लॉ, बट उसको जनरल एलएलएम बोलते हैं। एंड दूसरी टाइप की होती है जो स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट में आपको एलएलएम मिलता है। तो मुझे से एलएलएम इन आईपीआर वाली डिग्री चाहिए थी। तो जो कॉलेजेस में एलएलएम इन आईपीआर वाली डिग्रीज थी मैंने वो कॉलेजेस देखना चालू किया, एंड फिर मैंने वो कॉलेजेस के मॉड्यूल्स देखने चालू किया। तो मॉड्यूल्स भी मेरे को बहुत सारे यूनिवर्सिटी, लाइक जैसे किंग्स कॉलेज इन लंदन या किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन KCL, वो है टॉप कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, सब ने मुझे अच्छा फीडबैक दिया। बट वहाँ के जो मॉड्यूल्स थे ना वो आईपीआर में भी काफ़ी जनरल थे, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिज़ाइन, ऐसे ही सब थे। तो मैं अभी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलएम कर रही हूँ, और उसके मॉड्यूल्स काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि उसमें था म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल, उसके बाद था बिजनेस ऑफ फिल्म्स, लॉ ऑफ फिल्म्स, फिर आईपीआर इन क्रिएटिव इंडस्ट्री, आईपीआर इन इंटरैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये सारे जो एकदम स्पेसिफिकली जिस चीज़ में मुझे करने थे वो सारे मॉड्यूल्स थे, तो मैंने ये कॉलेज को थोड़ा साइड में रख दिया। दूसरा जो मैंने स्ट्रांगली कंसिडर किया था वो था धर्म यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक तो पहली बात ही लंदन में नहीं है, धर्म अलग ही सिटी है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है लंदन के मुताबिक। तो वो कॉलेज अच्छा था, प्लस वहाँ पे ना कॉलेजियम सिस्टम था जहाँ पे जो शेयर्ड अकोमोडेशन स्पेस होती है वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आके एक साथ रहते हैं, तो एक्सपोजर ज़्यादा था, नेटवर्किंग हो सकती थी अच्छी खासी। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के लिए थी। प्लस उधर एक अच्छा चीज़ ये था, मैंने देखा था कि अगर आप आईपीआर कर रहे हो तो भी आप आर्बिट्रेशन वाले लॉ का कोई भी मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप अपना खुद का मॉड्यूल का लिस्ट एक क्यूरेट कर सकते हो। बट सिमिलर प्रोविजन क्वीन मैरी में भी है, मुझे बाद में समझा था। बट हाँ, ये 2-3 चीज़ों की वजह से मैंने धर्म को भी कंसिडर किया था। बट अगेन जब मैंने लोगों को पूछा कि भाई मैंने ये दो कॉलेजेस दिखे, तुम्हें क्या लगता है, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि अगर तुम इंडिया वापस आने का सोच रहे हो तो तुम रैंकिंग पे जाओ कॉलेज के। एंड जब मैंने वो कंपेयर किया तो क्वीन मैरी थोड़ा ऊपर था कंपेयर टू धर्म, तो फिर मैंने क्वीन मैरी उस वे में फाइनलाइज़ किया था। प्लस मैंने बहुत सारे एजेंसीज़ को कनेक्ट किया था, जैसे IDP, लीप स्कॉलर, SIUK एंड ग्रैड स्कॉलर, शायद, हाँ, ये 4-5 एजेंसीज़ थी जहाँ पे मैंने कनेक्ट करके ये लोगों ने ना मुझे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प की थी। बट इनका थोड़ा ये होता है कि उनका बायस्ड ओपिनियन होते हैं, जहाँ मतलब उनको, वो लोग आपसे कुछ चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ चार्ज वो लोग अपना सर्विस देते हैं। बट उन लोग वैसे कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं जहाँ पे उनको कट और कमीशन मिल रहा है, तो कुछ गलत बात नहीं है। बट आई वुड से कि अगर आपका भी कॉलेज जो आपका प्रेफरेंस है और वो लोग भी वही सजेस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट, देन गो विद देम। बट खुद का एक डिसीजन बनाओ, इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ, खुद पहले रिसर्च करो एंड देन रीच आउट टू देम। या तो मैंने पहले भी काफ़ी एजेंसी से स्टार्टिंग के स्टेज में कनेक्ट किया था, जब मैंने लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट किया था तब मैंने उनसे भी कनेक्ट करके, उनके भी रिसोर्सेज रहते हैं, उनके भी एलुमनाइज रहते हैं, या उनके भी ऐसे रहते जो उनके भी स्टूडेंट्स होते हैं जो गए हैं, वो लोग उनसे कनेक्ट करा के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने देखी थी जो मेरे को हेल्प की थी। तो या बट उनका यही होता है, उनका थोड़ा बायसनेस आ जाता है, तो पहले अपना डिसीजन खुद करो फिर उनके ऊपर रिलाई करो। बट ओवरऑल प्रोसेस में मैंने बाद में जो मेरा प्रोसेस है वो SIUK से किया था एंड बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा था मेरा। सो उसके लिए आई विल मेक अ न्यू वीडियो कि एप्लीकेशन प्रोसेस एंड कैसे होता है। तो कॉलेज सिलेक्शन तक तो यही होता है। फर्स्ट है कि नेटवर्किंग, लिंक्डइन पे सबसे कनेक्ट करो, बात करो, एजेंसीज़ के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करो जो स्टूडेंट एलुमनाई रहते हैं उन सब से। एंड आपको समझेगा, कॉलेजेस में भी उनकी वेबसाइट पे मॉड्यूल्स की लिस्ट होती है, तो उससे गो थ्रू करो, देखो कि तुम्हारा कौन सा मॉड्यूल है जो तुम्हें अपने करियर में यूज़फुल हो सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो इनिशियल स्टेज के लिए सफिशिएंट है, एंड नेक्स्ट स्टेप्स के लिए मैं नया वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए, इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।